वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज A part strictly increasing and B part strictly decreasing। हमने वो इंटरवल्स निकालने हैं इस फंक्शन के लिए, गिवन फंक्शन के लिए, जिसमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और जिन इंटरवल्स में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स 2x स्क्वायर माइनस 3x, सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा 4x माइनस 3। फिर हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे। तो 4x माइनस 3 0, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 3/4। तो अब जो हमारी नंबर लाइन है उसमें 3/4 समवेयर 0 और 1 के बीच में होगा, और यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं और इस तरफ दूसरी और हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो जो हमारे इंटरवल्स हैं, देयरफॉर इंटरवल्स जो हैं वो हमारे क्या आएंगे। अब जो ये नंबर लाइन है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, -∞ to 3/4 और दूसरा 3/4 से इन्फिनिटी। राइट हैंड साइड, जब लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे तो -∞ से 3/4 और राइट हैंड साइड पर 3/4 से इन्फिनिटी। अब ये दो इंटरवल्स में हमने चेक करना है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस में डिक्रीजिंग। तो पहले हम देखते हैं -∞ to 3/4। तो इसमें देखिए पहले हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निकालना है। तो अब देखिए इसमें पहले ये वाला इंटरवल ले लेते हैं 3/4 टू इन्फिनिटी। तो फॉर इंटरवल, अब इसमें हम कैसे चेक करेंगे कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इसमें हम कोई भी x की वैल्यू ले लेते हैं इस इंटरवल में। तो 3/4 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर ये 1 2 3 4 ये सारी वैल्यूज़ हैं, इसके अलावा और भी वैल्यूज़ हैं। तो हमने मान लिया x की वैल्यू 1 ले ली। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि जो एफ डैश 1 है वो किसके इक्वल होगा। एफ डैश 1 की वैल्यू विल बी 4 × 1 - 3, दैट विल बी 4 - 3, दैट इज़ 1। तो जो एफ डैश 1 की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो जितने भी पॉइंट्स हैं इस इंटरवल में उनके लिए जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर एवरी एक्स इन 3/4 टू इन्फिनिटी। तो ये कंडीशन से हमें क्या पता लग रहा है कि जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। किस इंटरवल में? 3/4 टू इन्फिनिटी। नाउ दूसरा इंटरवल अब हम देखते हैं। फॉर इंटरवल -∞ to 3/4। अब इसमें भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं। -∞ to 3/4 में हमने मान लीजिए पॉइंट हम ले लेते हैं। टेक x इक्वल टू 0.5। 0.5 इसी इंटरवल में लाई करेगा। तो अब देखिए, अब इस पे हम एफ डैश एक्स अगर निकालें तो एफ डैश ऑफ 0.5
इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 इंटू 0.5 माइनस 3, दैट इज 2 minus 3, that will be minus 1. So this implies f dash 0.5 is less than 0. तो in general f dash x की वैल्यू नेगेटिव आती है for every x in the interval minus infinity to 3/4. तो यहाँ से हमें अब क्या पता चल रहा है कि जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. जब एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव आए तो उस इंटरवल में जो हमारा फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है. तो दिस इम्प्लाइज एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 3/4. सो दिस कंप्लीट्स फोर्थ क्वेश्चन. दोनों इंटरवल्स हमारे निकल गए जिसमें फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन. इन फिफ्थ क्वेश्चन नाउ इट इज गिवन you have to find the intervals in which the function f given by f of x equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is strictly increasing and strictly decreasing. जैसे हमने पहले किया था वैसे इसमें भी करना है. फंक्शन आपको गिवन है 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7. We have to find the intervals in which the function is strictly increasing and strictly decreasing. तो यहाँ से पहले हम f dash x निकालेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36. तो इसको अब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0. तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 6 कॉमन आ जाएगा तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0. तो इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं. तो इसके फैक्टर्स बन जाएंगे x प्लस 2 और x प्लस 3. ये आप बना सकते हैं. इसके जो फैक्टर्स हैं x प्लस 2 एंड x माइनस 3, सॉरी क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इक्वल टू 0. ये आपको फैक्टराइज कर लेना है इसको. तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाती हैं, -2 और 3. तो जो हमारा नंबर लाइन है अब वो जो है, एक तो ये पॉइंट आ गया -2 और दूसरा 3. और जो हमारी नंबर लाइन है अब वो कैसे डिवाइड हो जाएगी, तो इंटरवल्स विल बी, क्या इंटरवल्स आएंगे हमारे पास, पहला यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से -2, फिर -2 से 3 और फिर 3 से आगे 3 से इन्फिनिटी. तो ये हमारे 3 इंटरवल्स आ जाते हैं. अब इन तीनों इंटरवल्स में हमने चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है. तो पहले हम देखते हैं फॉर इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल में चेक करते हैं हम -इन्फिनिटी टू -2. तो इसमें हम कोई भी x की वैल्यू ले लेते हैं. तो टेकिंग x इक्वल टू, मान लीजिए हमने इसमें -3 ले लिया. -3 इसी इंटरवल में आ रहा है, ये रहा -3, तो -इन्फिनिटी से -2 के बीच में है. तो यहाँ पर अब देखिए जो f डैश एक्स का साइन हमने देखना है, तो f डैश एक्स का साइन क्या होगा यहाँ पे. अब f डैश एक्स की वैल्यू क्या है, x प्लस 2 x माइनस 3, ये है. 6 हमने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया था, तो यहाँ पर आप चाहे इसको लिख भी सकते हो 6 को. तो यहाँ पर देखो अब 6 का साइन तो पॉजिटिव ही है, तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा.
अब अगर हम -3 पुट करें x की जगह, -3 + 2 -1, तो साइन नेगेटिव हो गया। और यहाँ पर वैल्यू x की हम -3 पुट करेंगे तो -3 अगेन नेगेटिव। तो जो साइन है वो हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव, तो विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो f' है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो दिस इम्प्लाइज f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये कंडीशन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की होती है इन द इंटरवल -∞ to -2। अब इंटरवल देखते हैं दूसरा, -2 to 3। तो फॉर इंटरवल -2 to 3, अब देखिए फिर से, अब इसमें भी हम एक पॉइंट लेंगे। मान लो -2 to 3 के बीच में कोई भी पॉइंट हमने ले लिया, मान लो 2 ले लेते हैं। तो टेकिंग x = 2, तो f' का साइन फिर से हम देखते हैं। f' का साइन अब देखिए 6 तो पॉजिटिव ही है, और 2 + 2 4 फिर से पॉजिटिव, और 2 - 3 -1 तो नेगेटिव। तो इसका ओवरऑल साइन क्या आएगा, नेगेटिव, विच इज़ लेस देन 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 to 3। अब हमारा थर्ड इंटरवल रहता है। तो थर्ड इंटरवल में आप देखिए 3 to ∞। फॉर इंटरवल 3 to ∞। तो अब इसमें हम एक पॉइंट ले लेते हैं। टेकिंग, मान लीजिए हम x की वैल्यू 4 ले ली, तो f' की वैल्यू, अब साइन देखिए f' के, तो 6 का पॉजिटिव, 4 + 2 6 फिर से पॉजिटिव, और 4 - 3 1 फिर से पॉजिटिव। तो ओवरऑल साइन इसका पॉजिटिव ही आएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 3 to ∞। तो यहाँ से हमारे पास ए पार्ट का आंसर क्या आ गया कि ए पार्ट में हमारे जो इंटरवल्स हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कौन कौन से इंटरवल्स में है, -∞ to -2 एंड 3 to ∞। और बी पार्ट का आंसर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वो किस इंटरवल में होगा, -2 to 3। सो दिस कंप्लीट्स द 5th क्वेश्चन। अब देखिए इसका 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। इसमें भी हमने ये बताना है कि इंटरवल्स निकालने हैं इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो फिर से हमने ऐसे ही करना जैसे हमने अभी किया था। ए पार्ट देखिए इसका, f(x) हमें दिया हुआ है x² + 2x - 5। तो यहाँ से f' हम निकाल लेते हैं 2x + 2। तो f' को 0 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 कॉमन है, तो x + 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -1। तो जो नंबर लाइन है वहाँ से हमारे पास इंटरवल्स क्या आ जाएंगे, -∞ to -1 एंड -1 to ∞। ये दो इंटरवल्स आ जाएंगे। नाउ फॉर इंटरवल -∞ to -1, तो इसमें कोई भी हम x की वैल्यू ले लेते हैं। तो टेकिंग x = मान लीजिए -2 हमने ले लिया। तो यहाँ से अब f' की वैल्यू देखो, दैट विल बी 2। साइन देखते हैं हम इसका, तो 2 तो पॉजिटिव ही होता है, और -2 + 1 विल बी नेगेटिव, तो दैट विल बी लेस देन 0।
So this implies f is strictly decreasing in the interval -infinity to -1. अब दूसरा इंटरवल देखते हैं फॉर -1 to infinity. तो यहाँ पर भी हम कोई x की वैल्यू ले लेते हैं. तो टेकिंग x इक्वल टू मान लीजिए 0 ले लेते हैं हम. तो f डैश x की वैल्यू अब क्या बनेगी, यहाँ पे साइन क्या बनेंगे. तो 2 तो पॉजिटिव ही है और 0 + 1 वो भी पॉजिटिव है. तो ग्रेटर देन 0 आ गया. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. तो ए पार्ट, तो इसमें हम ए पार्ट में हमारा जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है -infinity to -1 में और इंक्रीजिंग है -1 to infinity में. सो दिस कंप्लीट्स ए पार्ट. अब बी पार्ट देखो इसका. बी पार्ट में अब f(x) हमें दिया हुआ है 10 - 6x - 2x². तो f डैश x की वैल्यू आ जाएगी -6 - 4x, जिसको हम लिख सकते हैं -2 हमने बाहर ले लिया तो 3 + 2x. तो f डैश x को अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो वहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 3 + 2x = 0. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है -3/2. तो जो हमारा इंटरवल अब क्या बनेंगे, इसमें जो हमारी नंबर लाइन है वो डिवाइड हो जाएगी -3/2 -infinity to -3/2 एंड दूसरा इंटरवल आ जाएगा -3/2 to infinity. अब पहले इंटरवल में चेक करते हैं. तो फॉर -infinity to -3/2 हम यहाँ पर x की कोई वैल्यू ले लेते हैं. तो टेकिंग x इक्वल टू -2 मान लेते हैं. कोई भी वैल्यू ले लेते हैं इस इंटरवल में. तो यहाँ से हमारे पास अब f डैश x का साइन हम देखते हैं क्या बनेगा. f डैश x हमारे पास है -2, तो वो तो ऑलरेडी नेगेटिव ही है और 3 + 2x है. तो x की वैल्यू अगर हम -2 रखेंगे तो -1 आएगा इसका आंसर. तो माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है विच इज़ ग्रेटर देन 0. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in the interval -infinity to -3/2. अब इसका दूसरा इंटरवल हम देखते हैं फॉर -3/2 to infinity. तो यहाँ पर भी हम कोई x की वैल्यू ले लेंगे. तो टेकिंग x इक्वल टू मान लीजिए हमने ले लिया -1. तो अब इसमें देखिए f डैश x का साइन क्या आएगा इसमें, ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है -2 और -1 अगर हम इसमें पुट करेंगे तो 3 और -2 विल बी 1, तो पॉजिटिव आएगा. तो माइनस प्लस माइनस होता है विच इज़ लेस देन 0. तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया कि f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -3/2 to infinity. सो ये इंटरवल्स आ गए हमारे पास, इनमें ये फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं. सो दिस कंप्लीट्स बी पार्ट. नाउ लुक एट दिस सी पार्ट. नाउ सी पार्ट में अब हमें फंक्शन दिया हुआ है -2x³ -9x² -12x + 1. तो अब इसमें देखिए f डैश x पहले हम निकालेंगे. इसमें f डैश x की वैल्यू आ जाएगी -6x² -18x - 12.
तो इसमें से -6 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया x² प्लस 3x प्लस 2, इसके हमने फैक्टर्स बना लिए, तो आ जाते हैं x+1 और x+2। फैक्टराइज आप कर सकते हैं इसको। तो f' को अगर हम 0 पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास अब क्या आ जाता है कि -6x+1 x+2 = 0। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाती हैं, -1 और -2। तो हमारे पास 3 इंटरवल्स आ जाते हैं अब इसमें। तो इंटरवल्स क्या क्या आ जाएंगे अब इसमें? पहला -1 है, आप इसमें नंबर लाइन से भी देख सकते हैं इसको। तो -1 -2 है पहले, तो ये -2 है यहाँ पे, ये -1 है। तो पहला आएगा -∞ से -2, फिर -2 से -1 और फिर -1 से इन्फिनिटी। तो ये 3 इंटरवल्स बन जाते हैं। फर्स्ट ये है, ये सेकंड है, और ये जो नेक्स्ट है वो थर्ड इंटरवल है। तो अब इन तीनों इंटरवल्स में हमने चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो अब देखिए इसमें फर्स्ट इंटरवल हम लेते हैं -∞ to -2। तो इसमें हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, तो टेकिंग x = -3 ले लेते हैं। तो f' की वैल्यू देखिए अब क्या आएगी, -6 इज ऑलरेडी नेगेटिव, तो -3 + 1 -2 नेगेटिव, -3 + 2 वो भी नेगेटिव, तो ऑल नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव ही आ रही है, तो <0 है। तो इस इंटरवल में f जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इन इंटरवल -∞ to -2। अब दूसरा इंटरवल देखते हैं, फॉर -2 -1, फिर से हम एक पॉइंट ले लेंगे। तो इसमें हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, टेकिंग x = -1.5। तो अब देखिए f' का साइन क्या आएगा अब इसमें, ये नेगेटिव ही है, -6, -1.5 + 1 विल बी नेगेटिव, -1.5 + 2 विल बी पॉजिटिव। तो इसका ओवरऑल जो साइन है वो पॉजिटिव रहेगा, तो विच इज ग्रेटर देन 0। तो दैट मीन्स f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 to -1। तीसरा इंटरवल देखो, अब तीसरे में है -1 to इन्फिनिटी। तो अब इसमें टेकिंग कोई और पॉइंट हम देख लेते हैं, इसमें x को 0 ले लेते हैं। तो f' की वैल्यू नेगेटिव, -6, 0 + 1 पॉजिटिव, 0 + 2 भी पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव ही आ रही है, which is <0। So this implies f is strictly decreasing in the interval -1 to infinity। तो ये तीनों इंटरवल्स में हमने चेक कर लिया कि किस में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और किस में डिक्रीज कर रहा है। तो दिस कंप्लीट सी पार्ट। नाउ लुक एट दी डी पार्ट। अब डी पार्ट में हमें f(x) दिया हुआ है, (6 - 9x - x²). तो फिर से f' हम पहले निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू आएगी -9 - 2x। तो इसको हम = 0 रखेंगे, तो -9 - 2x = 0 implies x = -9/2। तो अब हमारे पास इंटरवल्स क्या आ जाएंगे, -∞ to -9/2 और दूसरा -9/2 to
इन्फिनिटी। अब पहले इंटरवल में देखते हैं हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए x की वैल्यू हमने ले ली -5, तो उसमें अब देखिए f डैश x का साइन क्या बनेगा, -9 -2 इंटू -5 दैट इज -9 + 10 दैट इज 1, तो वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in the interval -∞ to -9/2। अब दूसरा इंटरवल देखते हैं -9/2 टू इन्फिनिटी। तो इसमें भी कोई भी पॉइंट हम देख सकते हैं टेकिंग x इक्वल टू, मान लीजिए हमने इसमें 0 ले लिया, तो f डैश x का साइन क्या आएगा इसमें, -9 - 0 < 0। तो यहाँ से हमारे पास f क्या आ गया, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -9/2 टू इन्फिनिटी। तो इन दो इंटरवल्स में एक में इंक्रीज कर रहा है, एक में डिक्रीज कर रहा है। सो दिस कंप्लीट्स डी पार्ट। नाउ ई पार्ट। ई पार्ट में अब हमें फंक्शन दिया हुआ है f of x इक्वल टू x + 1 होल क्यूब एंड x - 3 होल क्यूब। तो अब इसमें देखिए f डैश x की वैल्यू पहले हम निकालते हैं। तो f डैश x में निकालने के लिए हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। तो x + 1 क्यूब एज इट इज़, ये 3 आगे आ गया, x - 3 का होल स्क्वायर, देन प्लस x - 3 होल क्यूब एज इट इज़, इसका 3 आगे आ गया और x + 1 का होल स्क्वायर। तो f डैश x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाती है, we can take 3x + 1 होल स्क्वायर, x - 3 होल स्क्वायर कॉमन, और अंदर हमारे पास रह जाएगा x + 1 प्लस x - 3। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3x + 1 होल स्क्वायर, x - 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 2x - 2। तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए इसके, और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6x + 1 होल स्क्वायर, x - 3 होल स्क्वायर, x - 1। अब इसमें f डैश x हमें निकालना है। तो f डैश x हमने निकाल लिया। तो अब इसमें x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो इसमें अब हम इसी से ऑब्जर्व करके हमें क्या पता चल रहा है कि जो ये x + 1 का होल स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि कोई किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और इसी तरह से x - 3 का जो होल स्क्वायर है वो हमेशा वो भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हेयर फैक्टर्स x + 1 होल स्क्वायर एंड x - 3 होल स्क्वायर will always be positive
क्योंकि होल स्क्वायर है, एक्स की कोई भी वैल्यू आप लोगे ये फैक्टर हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। अब आता है एक्स माइनस वन। तो नाउ एफ एक्स जो है इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब करेगा? जब एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। तो दैट मीन्स अब ये दो फैक्टर्स तो ऑलरेडी ज़ीरो से ग्रेटर ही हैं, तो हमारे पास बचा एक्स माइनस वन। तो मतलब एक्स माइनस वन की वैल्यू जीरो से ग्रेटर होनी चाहिए, तो दैट मीन्स एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन वन। तो जो हमारे पास इंटरवल है वो आना चाहिए, दैट इज फॉर इंटरवल 1 to infinity f is strictly increasing। अब हम दूसरी ओर से देखें, अगर x माइनस वन लेस देन ज़ीरो है, अगेन f डैश x लेस देन ज़ीरो इम्प्लाइज x माइनस वन लेस देन ज़ीरो, दैट इज x लेस देन वन। तो जो हमारे पास अब इंटरवल क्या आएगा, दैट इज फॉर इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू वन f is strictly decreasing। सो इन दोनों इंटरवल्स में एक में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा और एक में डिक्रीज करेगा। सो दिस कंप्लीट्स सिक्स्थ क्वेश्चन। सो वी विल स्टॉप हियर फॉर वॉचिंग सब्सिक्वेंट वीडियोज़। आगे के वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।